प्रेस्बिटेरियंस बपतिस्मा क्यों नहीं देते? आपके सीखने के शौक को हमने खुशामदीद कहा है। हमने टोनी विलियम ऑफिशियल चैनल बनाया जिस पे जाकर आप किसी भी मजमून के बारे में बेशुमार जो लेक्चर्स होंगे वो ले सकते हैं, और आप जब उसके 1000 सब्सक्राइबर पूरे कर देंगे उसी दिन से हम कोर्सेज डालना शुरू कर देंगे। इसलिए जल्दी करें और उस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि उसका 1000 का जो हमारा टारगेट है हम उसे अचीव कर सकें। शुक्रिया। मसीह यीशु के अजीम और जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम है जॉन भट्टी। उन्होंने हमें एक सवाल कमेंट्स में भेजा कि प्रेस्बिटेरियंस बपतिस्मा क्यों नहीं देते हैं, क्या वो बिदती हैं? पहली बात कि किसी भी चर्च को बिदती कहने से पहले आपको उस चर्च के नज़रियात और दीगर चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको पता नहीं कि वो चर्च दुरुस्त है या गलत है और आप ऐसे ही उसे बिदती कह देते हैं तो ये रवैया काबिल कबूल नहीं है। आप बात कर रहे हैं बिलीवर बैप्टिज़म की, जो ईमानदारों को तौबा के बाद बपतिस्मा दिया जाता है, लेकिन प्रेस्बिटेरियन चर्च में बच्चों को बपतिस्मा दिया जाता है और प्रेस्बिटेरियन चर्च बच्चों को बपतिस्मा देते हैं। और ये बात याद रखें कि मैं इस बारे में बिल्कुल साफ बात करना चाहता हूँ। जो बच्चों को बपतिस्मा देना चाहते हैं उनके पास अपने दलाइल मौजूद हैं, जो बड़ों को बपतिस्मा देना चाहते हैं उनके पास अपने दलाइल मौजूद हैं, और दोनों के दलाइल खुदावंद के कलाम में से हैं। अगर आपने नहीं सुने तो आप ज़रूर जाके यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर सर्च करें। जो बच्चों को बपतिस्मा देते हैं उनके पास जो दलाइल हैं वो भी खुदावंद के कलाम में से हैं, और जो बड़ों को बपतिस्मा देते हैं उनके पास भी दलाइल खुदावंद के कलाम में से ही हैं। लेकिन यहाँ एक आयत है जिसकी तलावत आपके सामने करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ एक हवाला मैं आपके सामने तलावत करूँगा, कुरिन्थस की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का पहला ख़त, उसका 7वां बाब और उसकी 14वीं आयत से। क्योंकि जो शौहर बाईमान नहीं वो बीवी के सबब से पाक ठहरता है, और जो बीवी बाईमान नहीं वो मसीही शौहर के बाइस पाक ठहरती है। वरना तुम्हारे फर्जंद नापाक होते मगर अब पाक हैं। इस आयत के मुताबिक जो ईमानदारों की औलाद है वो पाक है, लेकिन पाक का मतलब ये नहीं है। जो हमारे एक और सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम है जुनेद, जो कराची से हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि जब हमारे बच्चे पाक हैं तो फिर उन्हें बपतिस्मे की ज़रूरत ही नहीं है, तो बपतिस्मा क्यों दिया जाता? अब ये एक और एक्सट्रीम है। जो बड़ों को बपतिस्मा नहीं देते उनको एक भाई है जो कि बिदती कह रहा है, और एक दूसरी तरफ भाई है जो कह रहा है कि इस आयत के मुताबिक तो बपतिस्मा देने की ज़रूरत ही नहीं। तो मैंने उसे समझाया कि बेटे इस पाक का मतलब कभी भी बेगुनाह होना नहीं है। तो उन्होंने कहा जी कलाम में लिखा है पाक है। तो मैंने कहा फिर आप जाकर अपने इर्द गिर्द देखें कि क्या आप जिन इलाकों में रहते हैं वो इलाके पाक हैं। अगर वहाँ गुनाह नहीं है, बदी नहीं है, शराब फरोशी नहीं है, जिस्म फरोशी नहीं है, और इससे भी बड़े बड़े गुनाह वहाँ पर नहीं हो रहे, तो फिर तो हम मान लेंगे कि आप और आपकी औलाद इस हवाले के मुताबिक पाक है। तो उसने कहा नहीं सर, यहाँ तो ये सब कुछ हो रहा है। तो मैंने कहा फिर इस पाक का मतलब कभी भी बेगुनाह नहीं है। नए अहदनामे में और पुराने अहदनामे में ऐसे बहुत सारे हवाला जात हैं जो हमारे मौरूसी गुनाह की तरफ इशारा करते हैं कि हम गुनाह में पैदा होते हैं, हमारी सरिश्त में गुनाह है, सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं, कोई पाक नहीं, एक भी नहीं। जब आप इन तमाम हवालों को पढ़ते हैं, जब आप उस ज़बूर को पढ़ते हैं, मिन्नू विच गुनाह दे जमिया मेरी माई, तो ये तमाम हवाला जात हमें एहसास बख्शते हैं कि इस दुनिया में जो शख्स भी आया
وہ गुनहगार है, उसे ईमान लाने की ज़रूरत है, उसे तौबा करने की ज़रूरत है, और अगर उसने बपतिस्मा नहीं लिया तो उसे बपतिस्मा भी लेने की ज़रूरत है। इसलिए इस हकीकत को याद रखें कि हमें किसे बिदती कहना है, किसे नहीं कहना, ये सोच समझ लें। दूसरी बात, हर शख्स को बपतिस्मा लेने की ज़रूरत है, लेकिन इसके बारे में चंद असूल हैं जो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। 3 बातें हैं जो मेरे नज़दीक बहुत ज़रूरी हैं। पहली चीज़, बपतिस्मा हमेशा पानी से दिया जाना चाहिए। पानी के बगैर बपतिस्मा नहीं दिया जाना चाहिए। और अगर आप कहते हैं जी हम ठंडे इलाके में हैं, यहाँ हैं, वहाँ हैं, तो आपको एना बैप्टिस्ट की हिस्ट्री पढ़नी चाहिए। वो ऐसे इलाकों में रहते थे जहाँ पानी इतना ठंडा होता था कि कई दफ़ा लोग जब अपने ईमान की हरारत की वजह से बपतिस्मा लेने जाते थे तो कई दफ़ा सर्दी की वजह से उन्हें बीमारियां हो जाती थी और कई लोग मर भी जाया करते थे, लेकिन वो बपतिस्मा ज़रूर लेते थे। पहली चीज़। दूसरी चीज़, बपतिस्मा हमेशा मत्ती की इंजील उसके आखिरी अबवाब में दिए गए जो तरीक़ेकार है उसके मुताबिक होना चाहिए, यानी कि बपतिस्मा हमेशा बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम में दिया जाना चाहिए। बस इसके ऊपर बहुत बहस हमने की, इसके ऊपर हमने वीडियोस भी बनाई। आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर सर्च कर सकते हैं, आपको वीडियोस मिल जाएंगी। और तीसरी और आखिरी चीज़, बपतिस्मा एक दफ़ा होना चाहिए। कोई बपतिस्मा गलत नहीं होता चाहिए, ये बात याद रखिए। बपतिस्मा एक दफ़ा होना चाहिए, क्योंकि बपतिस्मे को हमने इतना अहम बना दिया कि लोग एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा नहीं, 4 दफ़ा नहीं, मैंने 5 दफ़ा बपतिस्मा लेने वालों को भी देखा। मुझे जब उन्होंने बताया कि मैंने 5 दफ़ा बपतिस्मा लिया तो वो हंस रहा था और वो कह रहा था मेरी निजात तो फिर बहुत पक्की हो गई होगी। और मुझे उस पर रहम आ रहा था, क्योंकि खुदावंद के कलाम में वाज़ेह तौर पर लिखा है कि बपतिस्मा एक ही है और एक ही दफ़ा होना चाहिए। लेकिन हम अक्सर लोगों को कायल कर देते हैं कि पहला बपतिस्मा ठीक नहीं, दूसरा ठीक है। अरे बाइबल में से तो हमें ऐसा वाक़या वाज़ेह तौर पर मिलता है जिसमें ऐसे शख्स को हमेशा की ज़िंदगी की नवीद सुना दी गई जिसने बपतिस्मा लिया ही नहीं था। तो आप कैसे हार्ड एंड फास्ट रूल बनाते हैं कि अगर तूने ये बपतिस्मा ना लिया या ऐसे बपतिस्मा ना लिया तो तू निजात नहीं पा सकता। इसलिए बपतिस्मा एक ही दफ़ा होना चाहिए, पानी से होना चाहिए, बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम में होना चाहिए। ये तीनों चीज़ें मेरे नज़दीक बपतिस्मे के सिलसिले में सबसे ज़्यादा अहम हैं। और 2 बातें और, बपतिस्मा किस उम्र में होना चाहिए ये आपके चर्च को डिसाइड करना चाहिए। आपका चर्च आपको क्या कहता है। अगर वो कहता है कि बच्चों का बपतिस्मा दुरुस्त है तो आप उनसे पूछें कैसे, और वो आपको बताएंगे। हम ऐसे ही समझ लेते हैं कि चर्चिस को पता ही नहीं है बाइबल का, हमें ज़्यादा पता है। अगर आपका चर्च बच्चों को बपतिस्मा देता है तो उनसे पूछें कि क्यों देता है। अगर आपका चर्च बड़ों को बपतिस्मा देता है तो उनसे पूछें कि क्यों देते हैं। एक दफ़ा एक पादरी साहब के पोते की जब आखिरी रसूमात अदा कर रहे थे तो उन्होंने मुझसे पूछा कि पादरी साहब, इसको तो हमने बपतिस्मा ही नहीं दिया, तो ये निजात याफ्ता है या गैर निजात याफ्ता है। मेरी रूह कांप गई उनके इस सवाल से कि खुदा का खादिम है, हज़ारों दफ़ा पुलपट पे खड़े होकर उसने खुदा उनके कलाम की खिदमत की है और अपनी दूसरी नस्ल के बारे में वो ये पूछ रहा है कि ये बच्चा किस कैटेगरी में फॉल करेगा। तो मैंने उसे बताया कि जब ये पैदा होने वाला था तो 9 माह तक इसने अपनी माँ के साथ बैठ के दुआएं की होंगी, उसकी माँ की दुआओं की आवाज़ इसके कान में गई होगी, उसके ख़ानदान वालों की दुआओं की आवाज़ उसके कान में गई होगी। जब खुदावन का कलाम उसका घराना सुनता होगा, उसकी माँ सुनती होगी तो वो उस तक पहुँचता होगा। जब उसकी माँ दुआ करती होगी तो उसकी आवाज़ अपने बच्चे के कान तक पहुँचती होगी।
پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس نے خداوند کے کلام کو نہیں سنا، وہ اسے جانتا نہیں ہے، وہ اس سے واقف نہیں ہے؟ تو میں حیران تھا کہ ہم کتنی کمزور تھیولوجی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، خدا کے خادم ہیں اور کلام کی سمجھ کے بغیر۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ 2 باتیں آپ کے چرچ کو ڈیسائیڈ کرنی چاہیے۔ پہلی چیز کہ بپتسمہ کس عمر میں ہونا چاہیے، دوسری چیز کہ پانی کی مقدار کتنی ہونی چاہیے اور بپتسمہ کیسے دیا جانا چاہیے۔ اگر آپ کا چرچ کہتا ہے کہ پورے طور پر ڈبونا ٹھیک ہے تو بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کے چرچ کے پاس دلائل ہوں گے۔ اور اگر آپ کا چرچ کہتا ہے کہ صرف پانی ماتھے پہ لگا دینا ٹھیک ہے، تو ان سے پوچھیں کہ اس کے دلائل کیا ہیں، اس کے بھی دلائل وہ آپ کو خداوند کے کلام میں سے دیں گے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ ایسے ہی ہم دوسروں کو احمق اور اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھ لیتے ہیں۔ اس زوم میں سے نکلیں، اس غرور سے، اس تکبر سے نکلیں، اور اپنے بھائیوں سے جو بلا وجہ کی جنگ چھیڑ کے ہم بیٹھے ہیں اس کو ختم کریں۔ آپ کا چرچ جو آپ کو کہتا ہے آپ اسے فالو کریں، لیکن پھر بپتسمے کے بارے میں 3 چیزیں جو ہیں اسے ہمیشہ یاد رکھیں جو میرے نزدیک کلام مقدس کے مطابق ہیں۔ پہلی چیز بپتسمہ پانی کا ہونا چاہیے، دوسری چیز باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام میں ہونا چاہیے، تیسری اور آخری چیز بپتسمہ ایک دفعہ ہونا چاہیے۔ شکریہ۔